युधिष्ठिर जी के लिए दुस्वप्न जब दिसने लगे, गैया घास खाती नहीं, रक्त थनों से निकल रहा है, घोड़ा घास नहीं खा रहे। मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने से देखते हैं प्रतिमाओं के आंखों से आंसू गिर रहे, मन बेचे, बायां अंग फड़क रहा है, दाया अंग पुरुष का फड़कना बढ़िया है और बाया माताओं का। ये दोनों प्रतिकूल हों तो कोई अनहोनी है। क्या होने वाला है? इतने में अर्जुन सामने खड़े। अर्जुन, क्या बात पड़ गई? आज तुम आकर के मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो, क्या बात पड़ गई? क्या किसी वीर से हार गए? क्या किसी की रक्षा नहीं कर पाए? क्या गौ की रक्षा नहीं कर पाए? या ब्राह्मण का अपमान हो गया, साधु का अपमान हो गया, अगम्य का गमन किया? और कहते कहते माधव द्वारकाधीश से झगड़ा तो नहीं हो गया? इतना कहना था कि अर्जुन के नेत्रों से आंसू की धारा लग पड़ी। अरे क्या हो गया? क्या वास्तविक तुम्हारा द्वारकाधीश से झगड़ा हुआ है? वो हमारे जीवन धन है। अरे यार का यार से झगड़ा होता ही है। इतने में अर्जुन बोल पड़े, वंचतो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहिर्तं तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराज। हे महाराज, आप मेरे बड़े भाई हैं, पर आज मैं ठग गया, हम सब लुट गए। किसने लूटे और किससे लुट गए? बोले, जो हमारे हड्डी के रूप में भाई बन के आए थे, हमको छोड़ के चले गए। जिसके बिना लोगों यह प्रिय दर्शना, ये संसार मुझे अप्रिय दिखाई दे रहा है। जिनकी कृपा से द्रौपदी का वर्ण मैंने जल के अंदर देख करके मत्स्य का भेदन किया, जिनकी कृपा से मैंने दुर्वासा जी के क्रोध को जीत करके आशीर्वाद लिया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, वो माधव हमको छोड़ करके चले गए। पूरी कथा सुना दी भगवान के साकेत गमन की। इतना सुनना था, कुंती बुआ सुन रही थी खड़ी खड़ी, बस खड़े खड़े प्राणों को त्याग दिया। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर भैया, भगवान साकेत को जा रहे थे, मेरे से कहा कि पटरानियों को लेकर के आओ। मैं दौड़ा दौड़ा गया, 2 भील आए, मुझे लूट लिया। पटरानियों को लेकर के वो चला गया, चले गए दोनों भील। मुझे ज्ञान हो गया कि जो गांडीव से मैंने महाभारत का युद्ध जीता, उससे बाण निकले, पानी की तरह बह गए। मुझे ज्ञान हो गया महाभारत का युद्ध मैंने नहीं, मेरे केशव ने जीता था। मनुष्य बली नहीं होता है, समय बड़ो बलवान, भीलन रूपी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। मेरे सामने युद्धवंशी लड़े, 4-5 बचे, शेष सब समाप्त हो गए। मेरे सामने ही मेरे माधव साकेत को चले गए। मैं प्राणों को त्यागने वाला था, परंतु मैंने विचार कीनों की युधिष्ठिर भैया को, पांडवन को और भैया को बता के आऊं, इसलिए आया हूं। तुरंत पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और सिंहासन पर बिठा दिया, तिलक कर दिया और कहा कि बेटा, अब हम बिना केशव के रह नहीं सकते, हम जा रहे हैं। और तुम याद रखना कि इस सप्ताह को संभालते हुए 3 बातों को मानना। कोई शरण में आ जाए उसको त्यागना मत, कभी उसकी हेल्प करना, कभी संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना, बंसी वाले को चित्त में हमेशा बिठा के रखना। और चौथा भाव है भागवत का, नहीं, एक तिजोरी रखी है, इसको कभी खोलना मत। और पांडव परीक्षित को राज दे करके स्वर्गारोहण के लिए यहां से उत्तराखंड बद्रीनारायण ऊपर जाकर के स्वर्गारोहण कर गए, चले गए। अब परीक्षित बन गए राजा। एक छत्र जिनका राज्य है, ऐसा राज्य चलाया। सूत जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया
मही महाभागवत ससासः यथा हि सूत्यामभिजात को विदा समादिशन् विप्रमहद गुण तथा ततः परीक्षित दुज बढ़िया शिक्षया। परीक्षित जी ने जो ब्राह्मण थे वेदज्ञ पढ़े लिखे उनकी शरण ग्रहण कर ली और खूब उनसे अध्ययन करके संतों का आश्रय ले लिया। और स्वयं तो भागवत हैं ही, परम भागवत बंसी वाले के परम भक्त हैं। एक छत्र ससासहा उन्होंने राज्य किया, ऐसा राज्य किया कि जितने भी योग्य प्रबुद्ध थे वो अपनी कैबिनेट में जमा करके पुत्रवत प्रजा का पालन किया, पांडवों से आगे निकल गए। एक बार की बात देखो, वृद्ध घर का मुखिया वही है जो घर का निरीक्षण परीक्षण करे, बच्चों का मित्र बनके। किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का सेवक, किसी का स्वामी, किसी का शासक, बहुरूपिया बना जाता है घर में, तभी तुम घर को जोड़ सकते हो। यदि तुम कहीं शासक बन गए तो बच्चे तुमसे बातें नहीं बताएंगे, पहले बड़े सब कुछ हो, लेकिन पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं पवाड़ा होगा। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए मित्र बन जाओ बच्चियों के, बच्चों के, तो बच्ची तुमको दिल की बात बताएगी और फिर तुम गुरु बन के, मित्र बन के जो भी हो उसको समझाओ, बेटा ये गलत है। अच्छा बेटिया, तुम कॉलेज में 5 बजे पूरा होता है और वहां से आधा घंटा लगता है, 5:30 बजे आना चाहिए था, 7 बजे कैसे आई बता। और तुमने यदि सीधा तू लेट कैसे भाई ये बता, पहले आज कहां गई थी तू, वो छुपा जाएगी। इसलिए मित्रवत व्यवहार करो बच्चों से। अच्छा बेटा, तेरे कुछ दिल में मन में है तो बता ना, तो वो जरूर बात बताएगा। इसलिए नाती बाबा मित्र बन जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो बच्चों से कभी मित्र बन के उनके दिल की बात निकाल के और गुरु बन करके उनको उपदेश शिक्षा दो, बेटा ये तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मान जाएंगे वो तुरंत। ऐसे ही राजा को, नेता को भी होना चाहिए कि जो हमारे सामने जय जयकार लगाते हैं, जरा देखें तो चल के छिप करके असलियत क्या है। ये तो जनता है, जो नेताजी आए सोई जनता, भाजपा जिंदाबाद। वो 5 वर्ष के बाद में बोई भाजपा मुर्दाबाद, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये जनता का कोई पता नहीं, अपना काम स्वयं देखो। श्री दशरथ जी ने कहां बैठे हैं, मंच पर, और मंत्र पे मंच पे ही दर्पण दिया, देखा क्या देखा, श्रवण समीप भये सित के सा मनहु जरठपन अस उपदेशा। देखो, केवल श्रवण समीप, कान के बगल में बाल सफेद देखा, ओहो इतने को जान करके ही शिक्षा ले ली। और ये बाल कह रहा है कि हमने रंग बदल दिया, तुम अपना कब रंग बदलोगे, गद्दी दे करके जंगल कब जाओगे। बोलो राधे 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 राधे। तो देखो, बाल से ही सीख लिया, और हम गुरुजी से नहीं सीख पाते हैं, ऐसे ही है ना। तो मंच पे ही क्यों देखा, ये तो घर पे देखने का काम है ना। जब आ रहे हो तो कमरे में देखो कैसे लग रहे हो। अब व्यास पीठ पर बैठ करके शीशा कंगा व्यास जी संभाल करके बाल संभाले, तुम लोग क्या कहोगे, राम 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 क्या देख रहे हैं। बोले नहीं, दर्पण चेहरा दिखाता है, दर्पण चेहरा दिखाता है। क्या दिखाता है, जैसे तुम हो वो ही दिखाता है, बिल्कुल हूबहू, अपनी ओर से कुछ नहीं दिखाता है वो। तो जब मंच पर गद्दी पर सत्ता पे बैठते हैं तब बहु प्रशंसक होते हैं। उस समय नेताजी व्यास जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, और महाराज जी एकदम प्रसन्न हो गए, वाह हम तो सिद्ध हो गए। और वो ही जनता कब माला डालने वाली भाला लेके दौड़ पड़े कि महाराज जी को जेल भेज दे, कोई पता है क्या वो, ये किसी की नहीं हुई। उसी समय जब प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा के मंच पर तुम ऊपर उछल रहे हो, चढ़ रहे हो, तब अपने विवेक से, विवेक के दर्पण में आप अपने आप का अन्वेषण करो। वो दशरथ जी ने किया। राजा परीक्षित
भी आज निकले सब जगह देखने के लिए। कहाँ गए? भद्रास, केतुमाल, किमपुरुष, हरिवर्ष, जितने भी आर्यावर्त हैं सब ये भारत थे। ईरान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब भारत थे पूरे के पूरे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब भारत थे पूरे के पूरे। लौट करके कहा है? भागवतकार कहते हैं भारत में आए। कि भारत का बहुत बड़ा रूप था। आज जब भारत में लौट के आए तो एक गैया एक 3 पैर टूटे भये बैल की दुर्दशा देख करके रो रही थी। उस बैल को काला पुरुष मार रहा था। यह सब देख करके तो परीक्षित के मन में बहुत पीड़ा भई। तुरंत महाराज तर्कस से बाण लेकर के और धनुष पर चढ़ाए और जो प्रत्यंचा खींची, जब वो काला पुरुष त्राहि माम पाहि माम आकर के शरण में गिर गया। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा आपका परिचय क्या है ये बताओ पहले। बोले महाराज मुझे कलयुग कहते हैं और ये काला पुरुष कलयुग है। तो ये बैल कौन है? बोले धर्म है। 3 पैर जिसके टूट गए। सतयुग में 4 होते हैं सज्जनों, और त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 होता है, उसका नाम है सत्य। हम उसको तोड़ रहे खूब, बिना मतलब के झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे ये धर्म नष्ट हो जाएगा। और कोई बात नहीं, मतलब से बोलें आवश्यकता के अनुसार, पर बिना कारण के झूठ बोलते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे।